साल 2024 में क्या प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मारेगी बाजी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चुनाव के बाद सबसे बड़ा ओपिनियन पोल साल 2024 के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे या फिर इंडिया गठबंधन यहां पर मारेगा बाजी, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव में भारी बहुमत से जीती भारतीय जनता पार्टी साल 2024 के चुनाव में भी प्रचंड लहर के साथ जीतने में कामयाब होगी या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक एक राज्यवार कितनी सीट आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, वहीं इंडिया गठबंधन को यानी कि एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। आइए जानते हैं देश के सबसे बड़े चुनाव साल 2024 के सबसे बड़े ओपिनियन पोल एसएन न्यूज ओपिनियन पोल में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की यानी कि लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों के सटीक और फाइनल ओपिनियन पोल के बारे में तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार। केरल की 20 लोकसभा सीट है और यहाँ पर एक ओपिनियन पोल की बात की जाए, जनता की राय की बात की जाए तो यहाँ पर 20 में से 2 पर एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीटें, बाकी अदर पार्टी को 10 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं अच्छी खासी जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 39 लोकसभा सीटों से ओपिनियन पोल निकाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है। इस बार पहली बार एनडीए गठबंधन यहाँ पर अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है तमिलनाडु में। तो वहीं 19 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। बाकी अदर पार्टी खाते में 4 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं अस्थायी जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 59 लोकसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में 18 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, 27 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं अभी अस्थायी जा रही है अच्छी खासी लीड के साथ। वहीं दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य की। जी दोस्तों, ओडिशा राज्य में 21 लोकसभा क्षेत्र आते हैं और 21 लोकसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 10 लोकसभा सीट ओडिशा में मिल सकती है। 2 लोकसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती है। 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को यहाँ पर मिलने की संभावना तय जा रही है। बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 80 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल, सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 28 लोकसभा सीट पर बढ़त मिल रही है, तो 29 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन को मिल सकती है। 23 लोकसभा सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 25 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 15 लोकसभा सीट, 2 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन, 8 लोकसभा सीट के साथ वाईएसआर कांग्रेस। लोकसभा की 543 सीटों में से 43 लोकसभा सीट के साथ 105 लोकसभा सीट में से 43 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए गठबंधन को 43 सीटें मिल सकती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जा सकती है 31 सीटें और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 31 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा स्थायी जा रही है। और बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। गोवा में 2 लोकसभा सीट आती है। जी हाँ दोस्तों, गोवा राज्य में 2 लोकसभा सीटें आती है और इन सीटों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 2 में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को प्राप्त हो सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। बात कर लेते हैं
कर्नाटक की। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट आती है। 28 में से 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीटें, 2 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। यहाँ पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ 21 लोकसभा सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि 21 लोकसभा सीट के साथ बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड मार रही है। अन्य पार्टी यानी कि जेडीएस के खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है और इंडिया गठबंधन को मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा। बात कर ली जाए लोकसभा की 543 सीटों में से 135 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 67 और इंडिया गठबंधन खाते में 36, बाकी अदर पार्टियों को यहाँ पर 33 लोकसभा सीट मिल सकती है। कर्नाटक के बाद बात कर लेते हैं तेलंगाना की। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को कैसा रहेगा समीकरण तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट आती है। 17 में से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 10 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 लोकसभा सीट जा सकती है। 6 लोकसभा सीट के साथ बीआरएस यहाँ पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 152 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 76 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 37 लोकसभा सीटें, अन्य पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। मणिपुर की। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। आधी सीट यानी कि एनडीए खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। आगे बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बात कर ली जाए अब नागालैंड की। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। त्रिपुरा राज्य की। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बाद मेघालय की। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर दोनों ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। बात कर ली जाए अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है। दोनों ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। असम राज्य की। जी हाँ दोस्तों, असम में 14 लोकसभा सीट है और यहाँ पर सभी 14 सीट पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं एनडीए यानी कि बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को सभी 14 सीट पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 176 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 99 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन, 38 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीट मिलने की संभावना स्थायी जा रही है। दादरा एंड नागर हवेली की। दादरा एंड नागर हवेली में 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकता है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 177 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 100 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीट जा सकती है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं अच्छी खासी स्थायी जा रही है। बात कर लेते हैं दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 182 लोकसभा सीट का एग्जिट है ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 105 लोकसभा सीटें और 38 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। पश्चिम बंगाल की। जी हाँ दोस्तों,
ममता बनर्जी के गढ़ यानी कि पश्चिम बंगाल में कैसा रहेगा समीकरण। जी हाँ दोस्तों, एक ओपिनियन पोल किया है ऐसे न्यूज की टीम के द्वारा और इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में अभी 42 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 42 लोकसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन की टीएमसी में यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं अब लोकसभा की 543 सीटों में से 225 लोकसभा सीट का आपको दिखा रहे हैं सटीक ओपिनियन पोल। इन सटीक ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी को 38 लोकसभा सीटें तो 39 लोकसभा सीट अदर पार्टी को, और इंडिया गठबंधन के नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 127 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। महाराष्ट्र राज्य की, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। 48 में से 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में यहाँ पर 45 लोकसभा सीट पर अपनी छाप छोड़ सकती है नरेंद्र मोदी 45 लोकसभा सीट पर, और इंडिया गठबंधन यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 473 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 142 सीटें, 41 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन 60 सीटों के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 11 में से मात्र 1 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन रह सकता है। बाकी एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 10 लोकसभा सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। बाकी अदर पार्टी को 0 सीट पर अटकना भटकना पड़ सकता है, यानी कि मात्र 0 सीट। बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में 182 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन रह सकता है, और 42 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन अदर पार्टी का में 60 लोकसभा सीट रह सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं मरुद्रा यानी कि राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 25 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट जीत सकती है एनडीए, यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सभी 25 की 25 लोकसभा सीट पर प्रचंड जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 309 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन को 207 लोकसभा सीटें मिल सकती है। 42 लोकसभा सीट के साथ अटकती भटकती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य यानी कि गुजरात में कैसा रहेगा समीकरण तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर गुजरात में रहता है 26 सीटों का, और 26 की 26 सीटों पर सटीक % बहुमत के साथ गुजरात की सभी 26 की 26 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को 233 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 42 लोकसभा सीटें, 60 लोकसभा सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। गुजरात के बाद बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में 13 लोकसभा सीट के यानी कि 14 लोकसभा सीट में से 13 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। झारखंड के बाद मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से 25 पर बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 378 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 271 सीटें यानी कि बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 47 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन मात्र अटकता भटकता नजर आ रहा है, और
अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार की, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 में से 30 पर एनडीए गठबंधन, 10 पर इंडिया गठबंधन, यानी कि एनडीए गठबंधन खाते में 30 तो इंडिया गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खाते में 00 सीट और लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 418 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन 418 सीट में से 301 लोकसभा सीट प्राप्त कर सकता है। नरेंद्र मोदी का गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को पछाड़कर एनडीए गठबंधन 301 सीटें जीत रहा है। मात्र और मात्र 57 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है बहुमत। अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं सही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा माहौल, तो देख रहे आपकी स्क्रीन पर ओपिनियन पोल के जरिए आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा माहौल। तो देख रहे आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है और 80 में से 70 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 498 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 371 सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 57, अदर पार्टी खाते में 70 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, 10 में से 8 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 00। दिल्ली की, जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। 7 में से 7 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन, बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 00 सीट। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें, 13 में से 5 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाता में 2, अदर पार्टी खाता में 6 लोकसभा सीटें। उत्तराखंड की, जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें और 5 में से भी 5 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी यहां पर प्राप्त कर सकती है। बाकी सुपड़ा साफ हो सकता है इंडिया गठबंधन का, अदर पार्टी खाता में 00 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 533 लोकसभा सीट का एग्जिट ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो 396 सीटों के साथ यहाँ पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 61 सीटें, अदर पार्टी खाते में 76 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट और 4 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 00 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 सीटों में से 36 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 400 सीट के साथ एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी 400 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। 61 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 76 लोकसभा सीटें जाने की संभावना तय जा रही है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से 3 पर एनडीए, 2 पर इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। लोकसभा की सभी 543 सीटों में से सभी 543 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को पछाड़कर एनडीए गठबंधन 403 सीटें प्राप्त कर सकता है और 63 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, मात्र 63 सीटों के साथ सिमट कर रहना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को और 77 सीटों के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है साल 2024 में किसके समक्ष आएगा सबसे ज्यादा सीटों का जमावड़ा? आप हमें कमेंट करके और अपने राज्य का नाम और अपने जिले का नाम, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।